है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा एक एवरेज वेलोसिटी होती है सभी चार्जेस की। जैसे ये वायर है, कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, बट सबका जब एवरेज निकाल दिया जाए उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब कोई बैटरी लगाते हो तब वो एक डायरेक्शन में चलते हैं, उसका एवरेज माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एम इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होता है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम होता है दो चार्जेस के बीच के टकराने का टाइम, क्योंकि जब चार्जेस चलते हैं तो वो टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। इसमें एक कंसेप्ट और है बेटा, मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी का मतलब होता है वो चल रहा है, फ्री है, कितना मोबाइल है, मतलब उसकी कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। बट वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। तो मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। बता दो, बात क्लियर है? मोबिलिटी कितना मोबाइल है, कितना मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे। अब जैसे जैसे कंसेप्ट आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मीटर पर सेकेंड, वोल्ट पर मीटर। मोबिलिटी की देख लो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड है, ये वोल्ट पर मीटर है। तो ये बनेगा मीटर पर सेकेंड, ऊपर आएगा मीटर पर वोल्ट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ये यूनिट लिखे होंगे। ठीक है ना? तो ये यूनिट है। अब देखो, कुछ भी नहीं करना है इसको, इससे डिवाइड करो, आंसर आ गया। करो, क्या चीज है? सही लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, 2.5 आ गया, ये जो ऊपर जाएगा प्लस के 10 हो जाएगा, प्लस के 6 आ गए, यही आंसर है, ये यूनिट हो जाएंगे। मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल, डिस्टेंस दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल इन वोल्ट पर मीटर। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ओके, तो बेटा थोड़ा सा इसमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा। कंडक्टर में जब कोई इलेक्ट्रॉन चलते हैं, टकराते हैं, फिर चलते हैं, फिर टकराते हैं, लॉजिक समझ आ रहा है? जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो वे एक स्ट्रेट लाइन पाथ चलेंगे, जितना डिस्टेंस चलेंगे उसे मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो अभी दो कोलिजन के बीच का एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कह रहा है वो लैम्डा, कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁸ 4 × 10⁻⁸ मीटर। वो कहता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा इतना डिस्टेंस चलने के लिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे के से चला सको एक इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, एक तरह से आप कोई एनर्जी दे रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रहे हो, तो जो एनर्जी है वो वर्क डन में कन्वर्ट होगी। चला रहे हो बॉडी को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, फोर्स इनटू, ये एनर्जी है भाई, एनर्जी को आप यू से लिखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट लैम्डा के बराबर। अच्छा, आप चला किसके रहे हो? इलेक्ट्रॉन को चला रहे हो, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, तो E इंटू ई लैम्डा एनर्जी, और एनर्जी है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वही इलेक्ट्रॉन है जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, और ये जो वोल्ट आया ये यूनिट के लिए आया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक इलेक्ट्रॉन को कोई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो चलने के लिए, तो वो एनर्जी बन जाती है। तो याद रखना, जब मैं इसको कैंसल आउट कर दूंगा, ये मत सोचना इस v की कोई वैल्यू पुट करूंगा,
ये तो वोल्ट को बताने के लिए आया यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां पर बचा 2 वोल्ट, मान सकते हो 2 वोल्ट बच गया। डिवाइड बाय आ गया लैम्डा, ये आ गया ई के बराबर, ये लैम्डा नीचे आ गया ई, वोल्ट पर मीटर में आंसर आएगा इसका। 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर -8। बताना क्लियर हुआ बात? सोल्व कर दो। 1/2 0.5 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर, ऐसा कोई आंसर है? अच्छा, पॉइंट में नहीं है, काम करो। 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, मल्टीप्लाई से 5 बन गया, डिवाइड वाले ऊपर जाके 7 बना देगा इसको। अब ये आंसर है, तो सी आंसर ही होगा। आगे आ जाए। द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स ऑफ द करंट, कैरियर ऑफ करंट का मतलब समझते हो? मतलब जिसके चलने से करंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो पॉजिटिव आयंस है, एनोयंस है, कैटायंस है गैसेस के अंदर, ठीक है, वो चार्ज कैरियर्स होते हैं। कहता है कि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर ऑफ करंट इन मेटल अंडर नॉर्मल कंडीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखो बेटा, ये जो है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका ऑर्डर होता है 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज, एज एन एवरेज बता रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड ना करो तो ये रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर। नेट आंसर आता है 0, नेट वेलोसिटी होती है 0, मगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो तो इतना आ जाता है। ये नियरली इक्वल टू, इसमें ऑप्शन तो कोई ऐसा नहीं है, इसमें ऑप्शन दे रखा है अ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर लगभग आ जाएगा, क्योंकि आंसर मीटर पर सेकंड में दे रखा है। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट तो होता नहीं है, सेवरल थाउजेंड। बेटा ये 10 की पावर माइनस में है और आप थाउजेंड में बोल रहे हो, और फ्यू थाउजेंड भी, ये थाउजेंड थाउजेंड पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं, ये नेगेटिव में ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो मिलीमीटर की ऑप्शन में जाता है, 10 की पावर माइनस में। रेजिस्टेंस ऑफ ए डिस्चार्ज ट्यूब इज, बेटा ओम्स लॉ को ओबे करने के लिए देखो दो तरह के मेटीरियल होते हैं, ओमिक और नॉन ओमिक। जो ओम्स लॉ को ओबे करे वो ओमिक कंडक्टर्स, और जो ओम्स लॉ को ओबे ना करे वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर में सारे मेटल्स आते हैं, और नॉन ओमिक में आ जाता है डायोड्स और कुछ गैसेस। ये गैसेस जो होती है डिस्चार्ज ट्यूब में होती है। डिस्चार्ज ट्यूब जो है कई जगह आप यूज करते हो इंस्ट्रूमेंट्स, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में, उसमें गैसेस होती हैं। तो क्या गैसेस ओम्स लॉ को ओबे करती हैं? नहीं, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती। उनके लिए जो ग्राफ बनता है वीआई ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता, सिर्फ कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो एक तरह से ओम्स लॉ को फेलियर होता है ये। तो इसका मतलब आप कह सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब इज नॉन ओमिक, ओमिक, जीरो, बोथ। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? ए, नॉन ओमिक।